अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव दिन जावेद में करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद। और मेरे चैनल पे जो भी नए आने वाले हैं उनसे करूँगी गुजारिश कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी फैमिली का मुस्तकिल हिस्सा बनिए। और मेरा टॉपिक आज का अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर थम्स अप और कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है कि और काफ़ी सबक आमूज़ भी होने वाली है। अच्छा, थंबनेल आपने देख लिया कि मैंने अपनी बेटी के हवाले से बताया कि उसको जब वो 5 साल की थी उसे क्या हुआ था। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब वो 5 साल की थी तो वो काफ़ी बीमार हो गई थी और उसको जो है फ़ीवर हुआ था। तो जब उसको फ़ीवर हुआ था तो वो फ़ीवर जो है उसको उतर रहा था, चढ़ रहा था और मुझे लगा कि मौसमी बुखार है। तो हम डॉक्टर को दिखाते रहे, डॉक्टर्स भी देखते रहे और दवाइयाँ भी देते रहे, लेकिन कोई भी जो है ना इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा था कि आखिर बुखार उतर क्यों नहीं रहा। मुस्तकिल तौर पे नहीं उतरता था, चंद वक्फे के लिए उतर जाता था। अब आखिर में जो है ना ये हुआ कि वो जब उसको मैं कुछ भी देने लगती थी ना तो वो वॉमिट करके सब बाहर ना, मतलब उसके पेट में कुछ ठेर नहीं रहा था। तो मैं बहुत परेशान हुई। अच्छा, मेरे साथ जो है ना मतलब सेपरेट फैमिली है हमारी और मेरे सास ससुर भी नहीं है और जो ससुराल वाले हैं बाकी के वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो घर पे करीब जो है मेरी मदर का घर रहेगा करीब में ना। तो मैंने अपने भाई को बुलाया फ़ोन करके और हस्बैंड भी थे मेरे साथ। ज़ाहिर सी बात है कि दो बंदों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उसको कहा कि आप जो है ना हमें हॉस्पिटल जाना है। तो हम लोग कहाँ गए, बच्चों के हवाले से जो है इससे पहले भी मैं एक तजर्बा कर चुकी थी। तो हम लोग गए थे जिना, वहाँ पे लेकिन बहुत रश था और इसकी तबीयत थी बहुत ख़राब। तो मेरे भाई ने बोला कि अभी जिना में दिखाने का टाइम नहीं है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो हम उस डॉक्टर के पास लेके चलते हैं जहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेके जाता हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर से इसलिए ज़्यादा पाला नहीं पड़ा क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है ना वो कम कम ही रखती हूँ। बहुत जब ज़रूरत होती है ना तभी मैं बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा डॉक्टर्स को पहचानती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है, हम चले गए। कराची के ही डॉक्टर हैं वो। अच्छा, वहाँ पे जाने की वजह भी यही थी कि उनके ना एक बड़े यानी कि उससे उन्होंने एक चीज़ लिख के लगाई हुई है बोर्ड के ऊपर भी। दावा करते हैं वो इस चीज़ का कि अगर एक खुराक से मेरे मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता तो नेक्स्ट डे जो है वो उनको फ्री में ट्रीट भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह पहले तो ये नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अगली जितनी भी दवाइयाँ या जो भी मेडिसिन्स होगी, मेडिकेशन होगी, वो सब फ्री होगी। खैर पैसे का तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनकी इस बात से मुझे लगा कि शायद वो इतने तजर्बेकार हैं जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक ही खुराक से फ़ायदा हो जाएगा। तो हम लेके चले गए। तो जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो उन्होंने बोला कि ये काफ़ी वीक हो चुकी है और इसको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें जिस हॉस्पिटल का सजेस्ट किया कि मैं भी इसी हॉस्पिटल में होता हूँ, तो आप जो है ना इसको इसी हॉस्पिटल में करा दें तो इसके टेक केयर के लिए हमें इजी रहेगा। और क्योंकि काफ़ी वीक हो चुकी थी, खाना नहीं खा रही थी, कुछ रुक नहीं रहा था पेट के अंदर। तो हमने सोचा कि चलें, अगर हॉस्पिटल में रहती तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेगी और एक आध दिन में इंशाल्लाह सेट होके आ जाएगी। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ कि उनके तवस्सुस से जो उन्होंने हॉस्पिटल हमें रिकमेंड किया था, हम चले गए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ हम चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें जो वार्ड अलॉट किया, मतलब जो वार्ड जो था वो हमें मिला, वो था 3rd फ्लोर के ऊपर। हम 3rd फ्लोर पे चले गए और मज़े की बात बताऊं कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मेरी बेटी इतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना। और उस टाइम पे मैंने 1.25 महीना नहीं नहाया था। मेरी दूसरी बेटी मेरी गोद में थी, यानी कि मेरा भी मतलब 1.25 महीना नहीं हुआ था। मेरी छोटी बेटी 10-12 दिन की थी।
तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची मेरी गोद में थी, ये बच्ची मेरी बीमार थी, और हम जो है इसको हॉस्पिटल लेके वहाँ चले गए। अच्छा, उस टाइम पे मेरा ना ही कोई चैनल था, ना ही मेरा कुछ इस तरह का था कि मैं शेयर कर सकूं। लेकिन अगर उस टाइम पे मेरा कोई चैनल होता तो यकीन माने कि मैं इस डॉक्टर की भी ईंट से ईंट बजाती थी, नहीं छोड़ती उस डॉक्टर को, और उन्होंने हॉस्पिटल वालों की भी, जो उन्होंने सलूक किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने हमें जो रूम दिया था, सबसे पहली बात तो वो 3rd फ्लोर था, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था उस फ्लोर के ऊपर। तो ये सब मैं आपको सिर्फ बता इसलिए रही हूँ कि अगर इस तरह का सीन खुदा ना खास्ता आपके साथ हो तो कभी भी आप अपने बच्चे पे रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। और भाई वहाँ से अपने बच्चे को ट्रीट करवाते रहे तो उनके बच्चे को फ़ायदा होता था। वो मुझे इसलिए ले गए कि भाई वो जिना में क्योंकि काफ़ी रश था, और हम चाहते थे कि हमारी बच्ची को जल्द से जल्द, और कोई भी माँ बाप वो चाहता है कि जल्द से जल्द रिलीफ मिले तकलीफ़ से। और फिर जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे होऊंगा, और डॉक्टर ने मतलब तसल्ली दिलाई कि टेक केयर अच्छी रहेगी, तो उन्होंने जो हॉस्पिटल में बोला हमने वहाँ पे उसको एडमिट करा दिया। हुआ ये कि अब वहाँ पे 3rd फ्लोर पे हमें एडमिट करने के बाद बच्ची को वो डॉक्टर देखने के लिए एक दफ़ा भी नहीं आया, एक दफ़ा भी नहीं आया। सिर्फ एक वार्ड बॉय था जो कि आता था, और जो उनकी दवाइयाँ थी वो भी हमने मतलब बच्ची को एडमिट करा दिया था, वो हम दिखा के उसको जो है डॉक्टर के पास से दिखा के हम उसको एक दफ़ा वार्ड में ले जा चुके थे। फिर उसके बाद डॉक्टर से उसका ना वो डॉक्टर आके उसने चेक किया, और ना ही जो है दोबारा हमारी डॉक्टर से कोई बात हुई। उसने दवाइयाँ दी, हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह ले जाके बट भाई को दे दी, और उसने जो भी लिखा होगा स्लिप पे वो सारी चीज़ समझ ली कि किस तरीके से देनी है, और ड्रिप्स लगनी थी, उसको ड्रिप वगैरह लगानी थी, उसके ज़रिए कुछ दवाइयाँ देनी थी, तो वो कर दिया। अच्छा, हमें लगा कि अभी जब डॉक्टर जाएंगे तो जाते जाते वो बच्ची को चेक करके जाएंगे, लेकिन वो बच्ची को चेक करके नहीं गए, वो चले गए उठ के। उसके बाद वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल है, आप पेमेंट करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ का स्टाफ भी होता है। अब हुआ ये कि वार्ड बॉय आया और उसने देखा कि नहीं कि बच्ची बहुत घबरा रही है यहाँ पे ना, तो आप ऐसा करें कि इसको जो है ना थोड़ी सी देर के लिए आउट में ड्रिप बंद कर देता हूँ, थोड़ी सी ये बाहर घूम के आ जाएगी गार्डन में, तो आप इसको थोड़ा सा इसको घुमा लो, और फिर उसके बाद हम इसकी ड्रिप जो है ना कंटिन्यू कर देंगे। नीचे दूसरी डॉक्टर बैठी हुई हैं, वो भी उनको भी चेक करा लीजिएगा साथ साथ ना, तो आप इसको ले जाओ नीचे। हमने कहा चलो ठीक है, हम इसे नीचे लेके चले गए। ये वीक बहुत थी, और हम उसको हवा वगैरह खिला के, डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, नीचे जो लेडी डॉक्टर बैठी थी उन्होंने जब उसको चेक किया तो काफ़ी ठंडी हो रही थी ना, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नोट नहीं किया, और उन्होंने जाके क्या कहा, हार्ट बीट भी चेक की उसकी उस टाइम पे। मैंने कहा जाओ इसको दोबारा ड्रिप लगा दो, ले जाओ। अच्छा, यहाँ मेरी वालदा वगैरह, भाई वगैरह भी, भाई मेरे ख्याल से उस वक्त नहीं था मेरे पास, वालदा थी, तो वालदा जो है ना काफ़ी देर से हमारे साथ थी, तो मैंने कहा कि चलें अब बस ट्रिप ही लगनी है, इंशाल्लाह दवाएँ वगैरह देंगी, बच्ची से उठ जाएगी, आप घर चले जाओ, आप यहाँ नहीं रुको। अम्मी घर गई हैं, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी जो मेरी गोद में थी, हम तीनों थे। तो अम्मी जिस टाइम जाने लगी ना, उस टाइम पे भी अम्मी ने चेक किया बेटी को मेरी ना, तो अम्मी ने कहा इसकी हार्ट बीट मुझे बढ़ती हुई लग रही है, उसके हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, ऐसे में ड्रिप लगाना सही होता नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं अभी डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर ने कहा ड्रिप लगा दो दोबारा से, तो हमने कंटिन्यू करा ली, और अम्मी ये कह के नीचे चली गई, ध्यान नहीं रहा। और यहाँ पे हमने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर को चेक करवाया है, तो हम तो डॉक्टर नहीं हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो हमने ड्रिप लगवा दी। अब इतनी ही देर के अंदर एक तरफ मेरी अम्मी निकली, एक तरफ दूसरी तरफ से मेरा भाई और भाभी आ गए कि बच्ची एडमिट है तो देखें क्या सूरत हाल है। तो यहाँ ये हुआ कि
उसका जिस्म तो वैसे ही ठंडा हो रहा था और वो घूम के आई थी वहाँ। ड्रिप भी ठंडी होती है और हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी। ऐसे में कभी भी ड्रिप नहीं लगाते, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि ड्रिप लगा दी जाए। अब जब उसको दोबारा ड्रिप चढ़ी ना, तो उसका पूरा जिस्म जो है वो अकड़ गया। वो जिस्म अकड़ता गया और मेरी तो सिट्टी गुम। देख के ज़ाहिर सी बात है कि एक बच्ची, वो अजीब सी उसकी आंखें बाहर आने लगी। आयशा की ना, अजीब उसका जिस्म वो हो गया, अकड़ा लिया उसने अपने जिस्म को ना। तो मैं चीखने लगी, रोने लगी। अब छोटी बच्ची, मेरे पास अम्मी जा चुकी थी, भाई था और हस्बैंड थे। अब हम लोग, एक बंदा मेरे पास रुके ज़ाहिर सी बात है, दूसरा बंदा जाके जो है वो काउंटर पे बोले। अब हम लोग डॉक्टर को फ़ोन करवा रहे हैं कि आप ऊपर आएँ, आके पेशेंट को देखें, तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर की इतनी ज़्यादा, वो डॉक्टर कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हालांकि वो खातून डॉक्टर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ही कोई सख्त दिल की मालिक थी कि वो इस चीज़ को कह रही थी, मैं ऊपर आऊँगी ही नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊँगी। भाई, आपके हॉस्पिटल में हमने अपनी बच्ची को एडमिट कराया है, पेमेंट दी है, आपका काम बनता है, यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई पेशेंट आपके चाहे 3rd फ्लोर पे हो या 4th फ्लोर पे हो, फ्लोर भी आपने सिलेक्ट किया था, तो आप कम से कम बच्चे को तो देखो। लेकिन वो डॉक्टर उठकर आई नहीं। यहाँ मेरी बेटी की तबीयत और बिगड़ती जा रही, तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो ड्रिप निकाली। वाइट बॉय को भी बहुत सुनाई उन्होंने, और उन्होंने इसको गोद में उठाया, गोद में उठा के ये ख़ुद लेके नीचे भागे डॉक्टर के पास। अच्छा, यहाँ पे मेरा भी रो रो के, और इस दरमियान में मेरा ये हशर था कि मैंने हर वो चीज़, हर वो दुआ मांग ली अल्लाह से कि अल्लाह किसी तरीके से मेरी बच्ची को बचा लेना। मैं इतनी ज़्यादा, यानी कि मुझे वो चीज़ याद आ गई कि मैं वो बात, मतलब वो टाइम ना मैं भूल नहीं सकती। अल्लाह ना करे किसी के ऊपर आए। मैंने हर दुआ मांग ली, और दुआ हर एक का वास्ता दे के अल्लाह से, अल्लाह मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे मेरे सारे जिस्म का खून खुश्क हो गया हो। मैं रोई जा रही थी, बोले जा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। अच्छा, यहाँ पे जो है ज़ाहिर सी बात है कि भाई और ये तो लेके चले गए बेटी को मेरी नीचे ना। छोटी बेबी मेरे हाथ में, अम्मी मेरे पास थी नहीं। अम्मी उसी टाइम निकली थी कुछ देर पहले, और ये कह के निकली थी अम्मी, लेकिन बस सोने वाली बात होती है। तो अब मेरे साथ ये था कि मैं ना अपनी छोटी बेटी को, क्योंकि अभी मेरा 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, तो आप जान सकते कि मेरे अंदर उस टाइम पे क्या मेरी कंडीशन होगी ना, ऊपर से इसकी ये तबीयत हाल ख़राब। तो ये होता था कि अब मेरा एक पाँव नीचे और एक पाँव ऊपर, यानी कि आप सोचें कि 3rd फ्लोर और कहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर। मैं भागे हुए जाती थी नीचे अपनी बच्ची को देखने के लिए, फिर मुझे दूसरी बच्ची का ख्याल आता था कि वो वहाँ पे अकेली है, फिर मैं भागती थी ऊपर। और मैं उसको भी गोद में लेके नहीं भाग सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं उसको लेके नीचे गिर जाऊँ। अच्छा, इसी दरमियान में जब मैंने दूसरा चक्कर लगाया ना अपनी बेटी को देखने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने गोद में तो लेके गए थे, लेकिन वहाँ इतना रश जमा हो गया, इतना रश जमा हो गया कि मेरी तो, जब ये देखा कि ये तो अच्छा खासा रश जमा हो गया, और ये गोद में मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड चीख रहे बुरी तरीके से, तो मेरी तो हालत बस गैर हो गई। मुझे लगा कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात मुझे सुनने को मिल जाए। वहाँ पे मैं उस डॉक्टर को देख रही थी, इतनी कोई वो, मतलब वो समझ से बाहर था कि वो डॉक्टर थी भी कि नहीं थी, कि मेरा तो टेस्ट हो रहा है, मैं नहीं देखूँगी इस बच्ची को। यानी कि इतनी कोई जालिम किस्म की वो, समझ से बाहर था कि जब चीखो पुकार की हस्बैंड ने, वो एक तो बल्कि पेशेंट कह रहा था कि मेरा बीपी हाई था, उसने मुझे दवाई पता नहीं कौन सी दे दी। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये इतने गैर जिम्मेदार होते हैं। आप अगर डॉक्टर की फील्ड आप चूज़ कर रहे हो, ये एक फील्ड ऐसी होती है कि इस पे लोग आपके ऊपर अंधा एतबार करते हैं, तो आपके अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए
आप दूसरे की ज़िंदगी से कैसे खेल सकते हो? एक बच्ची को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो? अगर उस वक्त मेरे पास सीरियसली अगर मेरे पास चैनल होता तो मैं उसकी ईंट से ईंट बचा के रख देती। मैं आज भी उस वाक़ये को नहीं भूल सकती कि उसने हमारे साथ क्या बिहेवियर किया, जबकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। और वो जो डॉक्टर जो हमें रिकमेंड करके गया था कि आप पीसी वाले हॉस्पिटल में ही कराइएगा, यहाँ पे मैं भी होता हूँ, टेक करेगी ये वो, उस डॉक्टर का नामो निशान आया था। अब ये सीन था कि हम बच्ची को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा सकते थे, शिफ्टिंग नहीं करा सकते थे, क्योंकि उसकी कंडीशन इस हद तक के ख़राब थी कि अल्लाह ना करे कि उस टाइम पे हम अगर कोई ऐसा कदम उठा लेते और उसके बदले हमें कुछ और बड़ा नुकसान भुगतना पड़ जाता, पता नहीं क्या होता। बहरहाल इतने में भाई ने फ़ोन करके अम्मी वगैरह को, भाई पे करके इन सबको बुलाया। हस्बैंड ने मेरी चीखों पुकार की। जब हस्बैंड मेरे चीखे चिल्लाए ना उनके ऊपर कि ये क्या तरीका है आप लोगों का, और जब हस्बैंड ने शोर मचाया तो फिर जाके वो थोड़ी बहुत अपनी जगह से हिली। उसने मेरी बच्ची को देखा, हॉस्पिटल के ऑनर तक के आ गए, फिर उनको कॉल करके बुलाया गया, फिर उन्होंने तसल्लियाँ दी और बहुत सारी फैमिली इकट्ठी हो गई। और समझे फिर मुझे तो खैर साइड पे ही कर दिया कि तुम साइड पे हो जाओ, क्योंकि मैं मुस्तकिल रोई जा रही थी, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था, और एक माँ वाकई ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर जाके जो है उसकी ट्रीटमेंट उसने स्टार्ट की, और जैसे तैसे करके वो मेरी रात गुजरी। अल्लाह का शुक्र है कि फिर सब बड़े आ गए, और उस टाइम पे हमने एक अच्छा फ़ैसला ये लिया कि हम उसको जो है ना दूसरे हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि मेरा था कि मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊँ, जब यहाँ पे केयर नहीं हो रही तो मैं दूसरे में ले जाऊँ। लेकिन जज्बाती फ़ैसला भी नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे, खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल अकड़ी हुई थी, मेरी बेटी बिल्कुल अकड़ चुकी थी। और इस कंडीशन के अंदर अगर हम कहीं और शिफ्ट कराते तो बड़ा मसला बन जाता, पता नहीं कितना टाइम लगता, और आगे वाले हॉस्पिटल वाले पता नहीं उसको लेते नहीं लेते, क्योंकि केस तो इन्होंने बिगाड़ दिया था अच्छी तरीके से। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने जो है बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। और वो हॉस्पिटल का मुझे नाम अच्छी तरीके से याद है। मेरा बस ये है कि मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये बात तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी है कि, तो अगर कोई एविडेंस मेरे पास होता ना तो विद प्रूफ में उसको बंद करवा देती, क्योंकि लोगों की जान के साथ खेलना, प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया, ये बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंसान हैं, इंसानियत तो इनमें है ही नहीं ना, पैसा। और फिर जब वो डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए तो उस डॉक्टर को फिर मैंने बोला कि उनके पेशेंट भी बैठे थे ना, तो मैंने कहा कि ये आप कितने गैर जिम्मेदारी कैसे दिखा सकते हैं। अव्वल तो अगर आपने अपने पेशेंट को इसलिए वहाँ पे एडमिट करवाया कि वहाँ पे मैं खुद होता हूँ और मेरी टेक केयर में रहेगी बच्ची, तो फिर तो आपको टेक केयर करनी चाहिए थी। और वहाँ पे आपने जो डॉक्टर रखे हुए, चले आप नहीं हैं, आपके बदले दूसरे डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर कैसे डॉक्टर हैं कि वो एक बंदा सामने मर रहा है आपके, अल्लाह ना करे, तो आप उसको देखोगे ही नहीं। तो खुदारा अगर आप लोग डॉक्टर्स हो, लोग आपके ऊपर एतबार करते हैं, अपनी जानों का एतबार करते हैं, तो किसी की जानों के साथ खेलो नहीं। आप एग्ज़ाम दे रही थी, यानी कि वो जो डॉक्टर थी ना वो कह रही थी मेरा पेपर है, आप पेपर देने, यानी कि अभी आप ट्रेनिंग पे हो या पता नहीं, मुझे तो समझ से बाहर है कि वो डॉक्टर थी भी कि नहीं थी, या उसको जस्ट ऐसे ही रखा हुआ था। तो ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। अपनी फील्ड के साथ आप लोग इंसाफ करें। आपकी फील्ड जो है वो दूसरों की जान बचाने के लिए है, ना कि दूसरों की जान गंवाने के लिए। और जब आपके अंदर दिल नहीं है ना कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें, तो फिर आप इस पेशे को ना अपनाएं। अगर आप पैसा पाने के लिए इस पेशे को अपना रहे हैं तो मेरे ख़्याल से बेकार है। और इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो जो वक्त हमारे ऊपर गुज़रा, हालांकि उस टाइम पे भी मेरे भाई ने भी कहा कि अगर आप हमें रिकमेंड करते ना कि हम आगा खान भी अपनी बेटी को लेके जाते तो हम लेके जाते उसको, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे आप इसी हॉस्पिटल में करा दें और यहाँ पे मेरी टेक केयर में बच्ची रहेगी। यानी कि आप सोचें कि हॉस्पिटल माफिया भी मिला हुआ,
डॉक्टर भी मिला हुआ, और ये लोग लोगों की जानों के साथ कैसे खेलते हैं। तो इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेशक रश होता है या कुछ भी होता है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे मैंने देखा है कि तवज्जो दी जाती है बच्चों को। वहाँ पे एटलीस्ट सेटिस्फाइड डॉक्टर होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जो है डिग्री जो है कम से कम जाली नहीं होती है कि, क्योंकि एक दफ़ा जो है इसी तरह की इमरजेंसी में मेरा और पाला जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही पड़ा, लेकिन वहाँ के उसके रिस्पांस के बदले जो प्राइवेट हॉस्पिटल का रिस्पांस मेरे साथ रहा वो बहुत बुरा रहा, और बहुत ज़्यादा ही बुरा रहा। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि अगर कहीं पे भी आप ऐसा स्टाफ देखते हैं, खुदा ना खास्ता आपका अगर ऐसी जगह से, ऐसे स्टाफ से या ऐसे डॉक्टर से पाला पड़ता है, तो पहली फुर्सत में आप वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जान एक ऐसी चीज़ है जो कि दोबारा नहीं मिलती। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को सलामत रखा, अल्लाह उसको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, मेरी दूसरी बेटी को भी सेहत के साथ ज़िंदगी दे। लेकिन और अल्लाह तमाम औलादों की तकलीफ़ों को जो है ना, उनसे माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते माँ बाप अपनी औलाद की तकलीफ़। तो वो जो तकलीफ़ मैंने जो लम्हा जो गुजारा ना, वो मेरे लिए आज तक के नाकाबिले फरामोश है। तो बस गुजारिश इतनी है कि ख़याल रखें, और ऐसे लोगों से, ऐसे डॉक्टर्स से, ऐसे हॉस्पिटल से दूर ही रहें। इससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट में चले जाएं। थोड़ी सी ख्वारी ज़रूर होती है, लेकिन कम से कम आपकी जानों के साथ नहीं खेला जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, और अगर मैं यहाँ पे नाम ले सकती तो लेती, लेकिन आपको पता है कि इनके पीछे कितने बड़े बड़े माफियाज काम कर रहे होते हैं, वरना मेरा तो दिल था कि मैं नाम के साथ बताऊं, ताकि कोई दूसरा जो है वो उस हॉस्पिटल में जाके जो है ना इस तरह का ट्रेजेडी का शिकार ना बने। तो ऐसे डॉक्टर से भी बचिए जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि एक दिन में अगर नहीं ठीक हुए तो ये और वो। ऐसे लोग दर हकीकत जो है ना वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं, आपके जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं, और उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसकी वजह से कितनी तकलीफ़ में है या उनका पेशेंट कितनी तकलीफ़ में है। ऐसे डॉक्टर्स कहलाने के काबिल ही नहीं है। ये डॉक्टर का पेशा जो है ना सिर्फ कारोबार की हैसियत से अपनाते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, और अल्लाह सबको जो है इस तरह की परेशानियों से अपने अमान में रखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड थम्स अप लाजमी दीजिएगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।